उपस्थित बंधुओं और बहनों, अनंत पुण्य का योग है, तभी हम सभी भगवान महावीर की अंतिम देशना का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज स्वात्वा अध्ययन, जिसका नाम है उरप्रिय। आप सब सोच रहे होंगे इस शब्द का अर्थ क्या है। इस शब्द का अर्थ है मेमना, मेढा, बकरा। ने भगवान महावीर ने इस अध्ययन की शुरुआत एक मेमने से की है। व्यक्ति को लगता है कि इसमें सुख है, लेकिन ये सुख भी कैसा। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सोने में सुख है, खाने में सुख है, स्नान करने में सुख है, घूमने में सुख है, फोन में सुख है। ये सब सुख कैसे हैं? ये सब सुख टेम्पररी है, ये शाश्वत सुख नहीं है। ये सब जानते हैं, लेकिन जानना और मानना दोनों अलग बातें हैं। आप भगवान महावीर को मानते हैं, क्या भगवान महावीर की मानते हैं? ये जो सुख है ये कैसे है? टेम्पररी सुख है। व्यक्ति किसके पीछे दौड़ता है? व्यक्ति काम, भोग, वासना, आकांक्षा के पीछे दौड़ता है। व्यक्ति सोचता है कि इसमें सुख है, लेकिन ये सुख भी किसमें बदल जाता है? ये सुख भी दुख में बदल जाता है। जिसको व्यक्ति सुख मानता है वो सुख कैसे है? क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख के कारण व्यक्ति बहुत कुछ खो देता है। इस सातवां अध्ययन, जिसके अंतर्गत भगवान महावीर ने 4 दृष्टांत दिए हैं, बहुत सुंदर ढंग से बताए हैं। सबसे पहला दृष्टांत, एक गाय, एक बछड़ा और एक बकरा तीनों रहते थे एक किसान के घर पर। और किसान के घर पर और बहुत सारे एनिमल्स थे। एक बार बछड़े ने अपनी मां से शिकायत की, मां, ये जो मालिक है कितना पक्षपात करता है। बकरे को तो खाने के लिए हरी हरी घास देता है, मुलायम मुलायम घास देता है, लेकिन तुमको खाने के लिए सूखी घास देता है। कभी कभी वो भी नहीं देता और तुमको चराने के लिए बाहर भेज देता है। तुम तो बदले में दूध देती हो, बकरा तो कुछ भी नहीं देता। मां ने समझाया कि संसार में जो पाते हैं उसके बदले में कुछ देना होता है। हम घास खाते हैं, बदले में दूध देते हैं। बकरे ने जब ये बात सुनी, बकरा समझ नहीं पाया क्योंकि छोटा था। एक दिन मालिक ने गाय को बाहर भेज दिया जंगल में चरने के लिए, क्योंकि इतने सारे एनिमल्स थे, सबके चारा की पूर्ति करना मालिक के लिए संभव नहीं था। वो गाय चरने के लिए सुबह जाती और शाम को वापस लौट के आ जाती जब अपना पेट भर जाता तब। एक बार उस किसान के घर पर विशेष अतिथि आए और जैसे ही अतिथि आए तब मालिक ने क्या किया, उस बकरे को मार दिया। जब बकरे को मार दिया तब वो बछड़ा
डर गया, अब तो मेरी बारी है। बछड़ा बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि बच्चे के लिए माँ का आंचल, माँ की गोदी एक शरणभूत होता है। अब माँ ही बच्चे के लिए एक सहारा होती है। बच्चा अपनी माँ के पास सुरक्षित महसूस करता है। भले बच्चा सुरक्षित हो या नहीं हो, लेकिन बच्चा अपनी माँ के पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जैसे ही गाय शाम को लौटती है, बछड़ा अपनी माँ से लिपट जाता है और कहा, माँ यहां से चलो, क्योंकि मालिक अब हमको मार देगा। तब माँ ने कहा बछड़े से, देखो, हम जितना लेते हैं उससे ज्यादा देते हैं। हम घास खाते हैं, रहने का स्थान है हमारे पास, उसके बदले हम जो मालिक है उसके घर का भरण पोषण करते हैं। इसलिए मालिक ना मुझे मारेगा ना तुम्हें मारेगा। बकरा हरी हरी घास खाता था, बदले में कुछ भी नहीं करता था। और मालिक का उद्देश्य क्या था कि बकरे को हरी हरी घास खिलाना, उसको रिष्ट पुष्ट बनाना और उनका शरीर हरा भरा बन जाए और ज्यादा से ज्यादा मांस को प्राप्त करना। इस दृष्टांत के माध्यम से भगवान महावीर बता रहे हैं कि हमको ये मानव जीवन मिला है, 5 इंद्रियां परिपूर्ण मिली है, तो हमको ये मनुष्य जीवन खाने पीने में, मौज शौक में, ऐसो आराम में व्यर्थ नहीं गवाना है। पता नहीं कब काल आ जाए, कब यमराज आ जाए और हमको लेकर चला जाए। ये जो मानव शरीर मिला है, 5 इंद्रिय परिपूर्ण मिली है, तो उस गाय की भांति हमको क्या करना है? जो ये मनुष्य जीवन मिला है उसका हमको सदुपयोग करना है। दूसरा दृष्टांत बताया गया है काशार्पण, यानी कांकड़ी का दृष्टांत दिया गया है। एक दमक नाम का व्यक्ति है और सबके पास मांग मांग कर 1000 काशार्पण इकट्ठा करता है। एक बार अपने साथी के साथ जा रहा था, यानी उसके पास जो काशार्पण यानी जो मुद्रा थी, और उस 1000 मुद्रा में से एक मुद्रा उसके कॉइन खरीदता है और कॉइन से वो क्या करता है? प्रतिदिन अपने भोजन की पूर्ति करता है। लास्ट में एक कॉइन बच जाता है, वो कहीं भूल जाता है, और जैसे वो भूल गया और उसके पास 999 जो मुद्राएं थी, उसने सोचा कि इस मुद्रा को तो मैं किस गड्ढे में रख के चला जाता हूं और जो एक कॉइन रह गया है उसको मैं लेकर आता हूं। जैसे लेने के लिए जाता है, तब वो जो कॉइन था कोई व्यक्ति लेकर चला जाता है। ने पीछे से जो भी 999 जो मुद्राएं थी वो कोई व्यक्ति भागकर लेकर चला जाता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति थोड़े से सुख के कारण व्यक्ति को जो मनुष्य जीवन मिला है उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है, उसका सदुपयोग करना है। यानी काम भोग के पीछे व्यक्ति को अपना समय ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये मनुष्य जीवन मिला है, उसको सफल करना है। कैसे सफल कर सकते हैं? व्यक्ति अपना आत्मचिंतन करे कि हम अपने मनुष्य जीवन को कैसे सार्थक कर सकते हैं। तीसरा दृष्टांत दिया गया है। ये दृष्टांत
हो सकता है आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जब प्रसंग आता है तब ये दृष्टांत सुनाया जाता है। एक राजा जिसको आम बहुत प्रिय थे। आम, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको आम पसंद न हो। आम कैसा है? आम लोगों की पसंद है। आम सब साधारण सब व्यक्ति को पसंद है, नाम ही आम है। ये आम ऐसा है, बच्चों से लेकर एल्डर तक सब लोग खा सकते हैं। अन्य फ्रूट शायद इतने सॉफ्ट नहीं होते हैं कि व्यक्ति सब फ्रूट खा पाए, लेकिन आम इतना सॉफ्ट होता है, व्यक्ति इजीली खा पाता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे रिच व्यक्ति हो चाहे पुअर व्यक्ति हो, आम ऐसा है जिसको हर व्यक्ति खा सकता है। यदि आपको पता चले आपको किसी के घर पे जाना है और उस भाई को, उस बहन को कोई वस्तु प्रिय है, तब आप तोहफे में क्या लेकर जाते हो? उसको जो प्रिय होती है वही वस्तु लेकर जाते हो। जो राजा था, राजा को आम बहुत पसंद थे, बहुत प्रिय थे। जब आम की सीजन आती तब किसान लोग, राजा के मित्र, सभासद सब क्या करते? आम को लेकर जाते और राजा को भेंट के रूप में देते। फिर राजा भी क्या करते? डट कर आम का सेवन करते। कोई भी वस्तु लिमिट से ज्यादा लेने से शरीर के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। कुछ भी वस्तु खाए लिमिट में खाए, लिमिट के बाहर नहीं खानी चाहिए। यदि व्यक्ति अमृत भी पीता है, लिमिट के बाहर पीता है, तो अमृत भी जहर का काम करता है। यदि व्यक्ति जहर भी लिमिट में पीता है, तो वो भी दवाई का काम करता है। यानी उसकी मात्रा लिमिट में होनी चाहिए। आगम में कहा गया है कि व्यक्ति को गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं, रूखा सूखा भी भोजन वो भी लिमिट में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रूखा सूखा भोजन भी लिमिट के बाहर कर लिया। हर वस्तु की लिमिट होनी चाहिए। जो राजा था उसने लिमिट के बाहर आम खा लिए, पेट में दर्द शुरू हो गया। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी आए, दवा दी, लेकिन दवाई कुछ काम नहीं कर रही है। पूरे गांव में अनाउंसमेंट करवाया गया, कोई राजा के दर्द को ठीक करेगा, राजा उसको मुंह मांगा इनाम देगा। बहुत सारे वैद्य जी आए, दवाई दी, कोई दवाई काम नहीं कर रही है। संयोग ऐसा बैठा, कोई बाहर का वैद्य आया, उसको पता चला कि इस गांव की जो राजा है उसके पेट में दर्द है। वैद्य जी ने सोचा कि मैं राजा के पेट में जो दर्द है उसका इलाज मैं करूंगा। अब वो वैद्य जी राजा के पास आते हैं। यदि पेट में दर्द हो, नहीं, कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं आपके दर्द को ठीक कर दूंगा, डूबते हुए व्यक्ति को तो तिनका ही सहारा होता है। तो हम भी क्या करते हैं, उसके पास चिकित्सा करवा लेते हैं। वैद्य जी नाड़ी वैद्य थे, नाड़ी को जानकर समझ जाते थे। आजकल व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, नहीं, डॉक्टर भी क्या करता है, सबसे पहले कहता है कि ट्रीटमेंट कराओ और उसके बाद जो बीमारी आएगी उसके बाद दवाई दी जाएगी। लेकिन वैद्य जी, नाड़ी वैद्य, नाड़ी को देखकर जान जाते थे। पहले के जमाने में ऐसे वैद्य जी हुआ करते थे, ऐसी बात नहीं है। आज भी ऐसे वैद्य उपलब्ध हैं, जानते हैं, नाड़ी को
देखकर बता देते हैं। हम देखें कि हमारी बीमारी का कारण क्या है। बीमारी का मुख्य कारण वात, पित्त और कफ का असंतुलन। यदि हमारी बॉडी में वात, पित्त और कफ का असंतुलन है, उसका बैलेंस नहीं है, तब व्यक्ति बीमार होता है। वैद्य जी भी क्या करते हैं, नाड़ी को देखते हैं, नाड़ी को देखकर उसको दवाई देते हैं। यदि शरीर में वायु बढ़ गई है तो उसको वायु की दवाई देते हैं। पित्त बढ़ गया है तो पित्त की दवाई देते हैं। कफ बढ़ गया है तो कफ की दवाई देते हैं। लेकिन जो एलोपैथिक दवाई अधिकतर क्या होती है, रोग को दबाने के लिए होती है। और वैद्य जी आए, नाड़ी वैद्य थे, राजा की नाड़ी को देखा और राजा से प्रश्न किया, क्या आपने कोई ऐसी वस्तु का ज्यादा सेवन किया है? तब राजा ने कहा, एक ही वस्तु है, वह वस्तु है आम, मुझे बहुत प्रिय है। तब वैद्य जी ने कहा, आपने आम का बहुत अधिक मात्रा में सेवन कर लिया है, इसके कारण आपके पेट में दर्द हो रहा है। इस दर्द का इलाज मेरे पास है। लेकिन वैद्य जी ने कहा, आज के बाद आप आम नहीं खाओगे। तब राजा ने कहा, मुझे तो जिंदा रहना है, मैं आम खाने की बात तो दूर, उसको देखूंगा भी नहीं। जब व्यक्ति बीमार होता है, बिस्तर पर होता है, जब डॉक्टर कहता है, तब व्यक्ति ऐसा ही तो कहता है। वैद्य जी ने वापिस कहा कि आप वापिस आम नहीं खाओगे। यदि आपने वापिस आम खा लिया तो संसार के कोई भी वैद्य जी आपका इलाज नहीं कर सकते। मेरे पास दवाई है, मैं आपको दवाई देता हूं, लेकिन ये दवाई एक बार ही काम करेगी, दूसरी बार 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 ये दवाई काम नहीं करेगी। वैद्य जी ने दवाई दी, राजा ने दवाई ली, राजा जी ठीक हो गए। अब जो मंत्री राजा के पास में था, उसने वैद्य जी से दवाई का फॉर्मूला पूछा। वैद्य जी ने फॉर्मूला बता दिया और मंत्री ने उसको लिख लिया। अब राजा ने उस वैद्य जी को बहुत सारा धन पुरस्कार के रूप में दिया। अब राजा ने क्या किया, पूरे राज्य में जितने भी आम के पेड़ थे, सबको कटवा दिए। राजा ने सोचा कि मैं आम को देखूंगा ही नहीं, तब मेरे मन में खाने की लालसा भी उत्पन्न नहीं होगी। अब राजा को तो प्रतिबंध था, लेकिन साथ साथ प्रजा को भी प्रतिबंध हो गया। राजा ने कहा, मेरे राज्य में आम बिकेंगे नहीं, और तो और मेरे राज्य की सीमा में आम आएंगे भी नहीं। बहुत साल व्यतीत हो गए, राजा ने तो आम नहीं खाए, लेकिन साथ साथ में प्रजा ने भी आम नहीं खाए, क्योंकि राजा का आदेश था। बहुत दिन व्यतीत हो गए। राजा ने मंत्री से कहा कि चलो थोड़ा घूमने चलते हैं। घूमने के लिए गए, नगर से बाहर पहुंच गए। नगर के बाहर क्या होता है, जंगल था, और जंगल में जो पेड़ होते हैं उसमें माली कोई सिंचन नहीं करता है, कोई बी नहीं बोता है। जो पक्षी होते हैं अपने मुंह में फल लेकर जाते हैं और गुठली को कहीं भी छोड़ देते हैं, वहां पर क्या हो जाता है, पेड़ पौधा उग जाता है। राजा और मंत्री घूम रहे थे। मंत्री ने राजा से कहा कि अब
अपने नगर में चलो। तब राजा ने कहा कि बहुत दिन के बाद घूमने चले हैं, थोड़ा सा और घूम लेते हैं। और आगे जाते हैं। और जैसे ही आगे गए और क्या देखा, आम का वृक्ष जो प्रकृति ने उगाया था। जैसे ही आम का वृक्ष राजा ने भी देखा और साथ साथ में मंत्री ने भी देखा। मंत्री ने राजा से कहा कि यहां से चलो, यहां पर रहना आपके लिए उचित नहीं है। राजा ने क्या कहा मंत्री से, बहुत दिन के बाद आम को देखा है, मेरा अपने आप पर कंट्रोल है, मुझे पता है आम मेरे शत्रु है, मैं आम नहीं खाऊंगा। राजा ने कहा कि हम थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने नगर में चलेंगे। मंत्री ने कहा कि अभी यहां विश्राम नहीं करना है, हम अपनी नगर की ओर चलते हैं। राजा ने कहा थक गए हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, बाद में चले जाएंगे। और राजा ने कौन सा स्थान चुना, जहां पर आम का वृक्ष था, उसके नीचे। मंत्री ने कहा इसकी छाया भी अपने आप के लिए अच्छी नहीं है। राजा ने कहा मैं आम थोड़ी खा रहा हूं, मैं तो विश्राम कर रहा हूं। और राजा लेट गए और ऊपर आम थे, राजा नीचे लेटे हुए थे, आम पके हुए थे। और एक पका हुआ आम कहाँ गिरता है, राजा के पास गिरा। और जैसे ही राजा के पास गिरा, राजा ने उस आम को उठाया। मंत्री ने कहा आम को फेंक दीजिए। राजा ने कहा अरे मैं आम को देख रहा हूं, खा थोड़ी रहा हूं। थोड़ी देर हुई और राजा उस आम को सूंघ रहे थे। मंत्री ने कहा इसको फेंक दीजिए। तब राजा ने कहा सूंघ ही तो रहा हूं। मंत्री ने कहा सूंघना भी आपके लिए हानिकारक है। अब राजा से रहा नहीं गया और आम को चूस लिया। मंत्री ने कहा इसको फेंक दीजिए, आपके लिए जहर है। राजा ने कहा एक ही तो आम खा रहा हूं। अब जैसी आम को चूसा और पेट में दर्द शुरू हो गया। राजा ने कहा वैद्य जी को बुलाओ। अब मंत्री राजा को घोड़े के ऊपर बिठाकर राजमहल की ओर लेकर जाता है। जैसे ही राजमहल में पहुंचे, राजा का दर्द और बढ़ गया। मंत्री ने जो पहले फॉर्मूला लिया था दवाई का, उसके अनुसार दवाई बनाई, राजा को दी, लेकिन दवाई काम नहीं की। वैद्य जी ने कह दिया था ये दवाई एक बार काम करेगी, बार बार काम नहीं करेगी। राजा की मृत्यु हो जाती है। इस दृष्टांत के माध्यम से बताया गया है कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों का संयम नहीं करता है तो क्या होना पड़ता है, अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। आम खाया, कितने क्षण का सुख, कितने मिनट का सुख। जो व्यक्ति स्वाद के लोलुप होकर कोई वस्तु खाता है तो उस राजा की भांति उसको भी पश्चाताप करना पड़ता है। यानी खाने का विवेक होना बहुत जरूरी है। खाने का असंयम मृत्यु का कारण भी बन सकता है और खाने का संयम व्यक्ति को जीवन दान भी दे सकता है। व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो व्यक्ति चिंतन करे मुझे खाने का संयम करना है। इसके अंतर्गत लास्ट एग्जाम्पल दिया गया है, एक व्यापारी जिसके 3 पुत्र थे। व्यापारी ने सोचा कि तीनों पुत्र बड़े हो चुके हैं, अब किसको मैं बिजनेस का भार सौंपूं। अब जब इस व्यापारी ने सोचा, तब वो निर्णय कर रहे हैं व्यापारी कि चिंतन के अनुसार बिजनेस का भार बेटे को देना चाहिए।
जब घर में 3 बहुरानी होती है तब किसको हेड बनाते हो? आज के युग में देखें तो संयुक्त परिवार बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। सब लोग सेपरेट रहते हैं। नहीं, आज बेटा है तो एक ही बेटा है, वो ही मालिक है। पहले एक जमाना होता था, संयुक्त परिवार होता था, लेकिन आज हम देखें 100 में से 5 ऐसे परिवार बहुत मुश्किल से मिलेंगे। व्यापारी ने अपने मुनीम से पूछा और मुनीम के कहने के अनुसार अपने तीनों पुत्रों को 1-1 लाख स्वर्ण मुद्रा दी और कहा कि इस मुद्रा को लेकर तुम जाओ, 1 साल तक आपको इसका बिजनेस करना है और बिजनेस करने के बाद 1 साल के बाद वापिस आ जाना। जो बड़ा पुत्र था उसको भी 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दी, जो बीच वाला पुत्र था उसको भी 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दी और सबसे छोटा पुत्र था उसको भी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि 1 साल के बाद आना। तीनों पुत्र अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, अलग अलग देश में जाते हैं। 1 साल पूरा हो जाता है। अब व्यापारी सोच रहा है कि आज का वो दिन है, तीनों पुत्र आज आने वाले हैं। प्रातः होते ही व्यापारी बैठ जाता है और चिंतन करता है कि कौन सा पुत्र जल्दी आता है और कमाकर आता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं लेता है तब तक व्यक्ति के कार्य कुशलता का पता नहीं चलता है। अब व्यापारी बैठे हुए हैं और सामने से देखा फटेहाल एक युवक आ रहा है और जैसे ही पास में आया, व्यापारी ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। तब पुत्र ने कहा, पिताश्री आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका सबसे बड़ा बेटा। तब पिताश्री ने कहा, अरे क्या बात है, इतनी दाढ़ी बड़ी हुई है, चेहरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लगता है बहुत दिन से आपने अच्छे से खाना भी नहीं खाया है। तब उस पुत्र को शर्म आती है। पुत्र ने कहा, पिताश्री मैंने सोचा मेरे पिताश्री के पास इतने सारे पैसे हैं, मैं बिजनेस करके क्या करूं? मैं किसी देश में गया, एक बड़ा विशाल बंगला किराए पर ले लिया और मेरे बहुत सारे मित्र बन गए और मित्र के कहने के अनुसार मैंने घूमना, ऐसो आराम करना, नाचना गाना शुरू कर दिया। जब मेरे पास रुपये नहीं रहे तब मैंने अपने मित्र से मांगे, तब मित्र ने मना कर दिया। मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। पिताश्री जितनी भी पूंजी मेरे पास में थी सब मैं गवा कर आया हूं। तब पिताश्री ने सोचा कि यह पुत्र पूरी पूंजी को गवा कर आया है। जिस पुत्र को मैंने सोचा था कि मेरा बड़ा पुत्र सबसे होशियार शालीन पुत्र है, लेकिन ये परीक्षा में फेल हो चुका है, तो यह भी बिजनेस देने के लायक नहीं है, उसको अंदर भेज दिया। अब पिताश्री सोच रहे हैं कि 2 पुत्र छोटे हैं, उसकी क्या हालत होगी। व्यापारी बाहर बैठे हुए हैं और जो बीच वाला पुत्र आ रहा है उसको देखा। जैसे ही उसको देखा और पिताश्री को लगा कि अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन साथ में ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे घर में रहता था वैसा ही दिखाई दे रहा है।
पुत्र आता है, पिता को प्रणाम करता है और अपने जेब में हाथ डालता है और पिताश्री को कहता है कि लीजिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। पिता ने कहा, क्या बात है, तुम कहाँ रहे, क्या खाया, क्या पिया, वापिस 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर आ गए। पुत्र ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं बिजनेस करूं, फिर मन में एक प्रकार का डर बैठ गया, यदि मैंने बिजनेस किया और बिजनेस करने के बाद यदि उसमें नुकसान हो जाएगा तो मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया। ने मेरे पास जितनी भी मुद्राएं थी उसको मैंने ब्याज में दे दी। उसका जो ब्याज मिलता उससे मैं खाता पीता, मेरे कपड़े, सारी व्यवस्था उससे हो जाती थी। 1 साल वापिस हो गया और जो भी रुपये मैंने ब्याज में दिए थे उसको वापिस लेकर आ गया। पिता ने सोचा, चलो कमाया तो नहीं लेकिन गवाया भी तो नहीं है। लेकिन ऐसा पुत्र भी बिजनेस के लायक नहीं है। जो बिजनेस करे और उसमें कोई मुनाफा ना हो, ये कोई बिजनेस नहीं कहलाता है। अब पिताश्री तीसरे पुत्र का इंतजार कर रहे हैं। तीसरे पुत्र का इंतजार किया और जैसे इंतजार कर रहे थे, छोटा सा पुत्र जिसके आगे आगे बहुत सारी गाड़ियां हैं, जिसके अंदर माल है, जब ये देखा और पुत्र बहुत कीमती वस्त्र पहने हुए हैं, हाथ में रत्नों की अंगूठियां पहनी हुई है। अब आते ही पिताश्री को प्रणाम करता है और कहा, पिताश्री आपने मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। मैं दूसरे देश में गया, मैंने बिजनेस को देखा, व्यापारियों को देखा, फिर मैंने दिमाग लगाया, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका दाम अभी तो कम है लेकिन आने वाले समय में इसका दाम बढ़ने वाला है। उसी माल को मैंने खरीदा और उसके बाद उसका दाम बढ़ गया तो उसको मैंने बेच दिया, तो मेरे पास मुनाफा हो गया और जो मेरे पास पैसे आए उसके बाद भी मैंने बिजनेस शुरू रखा और मेरा पैसा बढ़ता गया। पिताश्री आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ आपका ही है। तब पिताश्री ने सोचा, ये सबसे छोटा पुत्र मेरा उत्तराधिकारी है, उसको बिजनेस का पूरा भार सौंप दिया। भगवान महावीर कहते हैं, इसी प्रकार 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले प्रकार का वह मनुष्य होता है बड़े पुत्र के समान, जो अपनी मूल पूंजी को भी गवा देता है। मूल पूंजी को गवाने का मतलब यानी जो मनुष्य जीवन है, और मनुष्य जीवन से व्यक्ति कहाँ चला जाता है, कौन सी गति में चला जाता है? नरक गति, त्रियंज गति में चला जाता है। यानी अपनी जो मूल पूंजी है उसको भी गवा देता है। जो मनुष्य जीवन मिला है उसका व्यक्ति सदुपयोग नहीं करता है। इस सदुपयोग नहीं करने के कारण व्यक्ति अपनी मूल पूंजी को गवा देता है, यानी अपने अशुभ कर्मों को बांध लेता है। एक मनुष्य ऐसा होता है जो मूल पूंजी को भी गवा देता है। दूसरा मनुष्य होता है बीच वाले पुत्र के समान, यानी जो ये मनुष्य जीवन है उसमें ना तो बढ़ाता है ना घटाता है। अभी भी मनुष्य और वापिस भी क्या बनेगा? मनुष्य। ना तो देव गति में जाता है ना सिद्ध गति में जाता है, ने वापिस वो मनुष्य ही बनता है। जो दूसरा नंबर का जो पुत्र था उसने भी क्या किया था? न कमाया न गवाया। वैसे ही दूसरे प्रकार का मनुष्य वो होता है और तीसरे प्रकार का मनुष्य तीसरे पुत्र के समान होता है।
जिन्होंने क्या किया, जो अपने पास जो मूल पूंजी थी उस मूल पूंजी को भी और बढ़ा लिया। पिता को कौन सा पुत्र पसंद आया? सबसे छोटा पुत्र जो मुनाफा करके आया था, वो पुत्र सबसे ज्यादा पसंद आया। जो तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति है वो क्या करता है, अपनी मूल पूंजी को और बढ़ा लेता है, यानी अपने कर्मों का क्षय करता है, निर्जरा करता है और सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। वो भी नहीं हो तो देव गति को प्राप्त हो जाता है। सबको चिंतन करना है कि हम कौन से प्रकार के मनुष्य हैं, जो बड़े पुत्र के समान, जो मूल पूंजी को भी हम गवा देते हैं और दूसरे पुत्र के समान जो न बढ़ाते हैं न गवाते हैं, या तीसरे पुत्र के समान जो हमारा मनुष्य जीवन है, जो पूंजी हमारे पास है उस पूंजी को हम और बढ़ा लेते हैं। व्यक्ति को चिंतन करना है। यदि व्यक्ति अपनी मूल पूंजी को बढ़ा लेता है तो ये मानव जीवन को भी व्यक्ति सफल कर लेता है, सार्थक कर लेता है। एक मानव जीवन को सार्थक कैसे करना है, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताती हूँ। बड़ी बड़ी तपस्या करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हर व्यक्ति का इतना सक्षम नहीं होता है कि अठाई कर ले, मास्कमण कर ले, लेकिन एक छोटा सा तप नवकार से वो तो आप सब कुछ कर ही सकते हो। यदि व्यक्ति सोचे कि ये भी मैं नहीं कर सकता, आई कांट, ये जो मंत्र है दिमाग से निकाल दे। आई कैन, मैं कर सकता हूं। इम्पॉसिबल, जो ये शब्द है वो भी कह रहा है आई एम पॉसिबल, यानी इम्पॉसिबल का जो फर्स्ट दो लेटर है आई और एम, वो क्या कह रहे हैं, आई एम पॉसिबल। व्यक्ति धारे तो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। व्यक्ति का संकल्प क्या होना चाहिए, संकल्प स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सर्प होता है, सर्प भी क्या करता है, जब अपनी फैन के ऊपर ऐसे बैठता है, किसके बल पर? सर्प के शरीर में कोई बोन नहीं है, हड्डियां नहीं है, वो संकल्प के आधार पर ऐसे खड़ा रहता है। यदि व्यक्ति संकल्प करे तो व्यक्ति धारे तो सब कुछ कर सकता है। यानी हमारा जो संकल्प है, हमारा संकल्प मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात है रात्रि भोजन का त्याग करके देखो। एक तो है धार्मिक लाभ और साथ साथ में है स्वास्थ्य का लाभ, यानी रात्रि भोजन का त्याग करे, वो भी अच्छी बात है। तीसरी बात है जब हम खाना खाएं, खाने से पहले जो अपना खाना है उस खाने को क्या करना है, उसको हमको पवित्र करना है। यानी खाने से पहले नमस्कार महामंत्र का हम स्मरण करें और खाने के बाद थाली को धो कर भी हम क्या करें, पी ले, जूठा नहीं छोड़े, ये भी कर सकते हैं। चौथी बात, खाना खा लिया, खाना खाने के बाद वापिस तो नहीं खाना है, तो क्या करें, 1 घंटे का तेवियार चौवियार का प्रत्याख्यान करें। ये छोटी छोटी बातें हैं। ये छोटी छोटी बातों के द्वारा मनुष्य अपनी मूल पूंजी को बढ़ा लेता है। व्यक्ति दिन में आधा घंटा मौन करे, व्यक्ति क्या करे, जप करे, आधा घंटा जप करे। जब हो सके तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्यक्ति को दिन में 3 नवकार मंत्र की माला, हो सके तो सुबह नवकार मंत्र की माला फेरनी चाहिए। एक है अनुपूर्वी, यदि व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं रहता है
तो अनुपूर्वी फेरवे, उसको चिताने से व्यक्ति का मन उसके ऊपर एकाग्र हो जाता है। एक है पावरफुल मंत्र, यदि आपका मन डाइवर्ट होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, चंचल हो जाता है, तो उल्टा नमस्कार महामंत्र की माला फैले। कैसे? नमो लोये सव्व साहुणम, नमो उवज्जायाणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरहंताणम। ये उल्टी नमस्कार महामंत्र की माला बहुत पावरफुल माला है। यदि आपके जीवन में यदि कोई विघ्न आया, कोई कष्ट आया, तब आपको क्या करना है? बस 1 घंटा आपको क्या करना है? उस माला को फेरना है और एक ब्लैक धागे को अपने हाथ में लेना है। एक नौकान मंत्र उल्टा फेरा और उस धागे के अंदर एक गांठ लगानी है। इस प्रकार 108 बार गांठ लगाने से क्या हो जाता है? वो जो धागा है वो बहुत पावरफुल हो जाता है, वो विघ्न और बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है। यानी नमस्कार महामंत्र का जप का अपने जीवन में कितना प्रभाव है। ये सब छोटी छोटी बातें व्यक्ति क्या करे, अपने जीवन में करे, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मानव जीवन और उसमें भी जैन कुल मिला है। तो हमको क्या करना है? इसको सार्थक करना है और सार्थक करने के साथ साथ अपनी मूल पूंजी को बढ़ाना है ताकि हमारी सदगति हो, हमारी अच्छी गति हो। इस अध्ययन के अंदर भगवान महावीर स्वामी ने बहुत सुंदर ढंग से 4 दृष्टांत दिए हैं। व्यक्ति क्या करे? इंद्रियों का संयम करे। कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। सभी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना है। सुने, वो भी कैसा? किस ऐसे नहीं कि हम हमारा समय ज्यादा टीवी देखने में, फोन के पीछे, लैपटॉप के पीछे समय बर्बाद करें। सुने तो भी क्या, हम गुरु का प्रवचन सुने, साधु साधियों का प्रवचन सुने, श्रवण श्रमणियों का प्रवचन सुने। यानी श्रवण भी शुभ श्रवण होना चाहिए। आंख मिली है, उसका भी हमको क्या करना है? देखे तो भी क्या, अच्छे दृश्य को देखे, बुरे दृश्य को नहीं देखे। नाक यानी घ्राणेन्द्रिय है, सूंघे तो कि उसके प्रति आसक्त नहीं हो, मध्यस्थ भाव रखे। चौथी इंद्रिया है वो है रसनेन्द्रिय। ये रसनेन्द्रिय ऐसी है जिसके 2 काम हैं, खाना और बोलना। दोनों के ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी है। यदि खाने का कंट्रोल नहीं है, विवेक नहीं है, तो क्या होता है? व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए खाने का विवेक जरूरी है और साथ साथ में बोलने का विवेक। यदि व्यक्ति प्रेम से बोलता है तो दूसरों को भी अपना बना लेता है। यदि व्यक्ति प्रेम से नहीं बोलता है तो अपना जो व्यक्ति होता है उसको भी पराया बना लेता है। यानी दोनों का विवेक होना बहुत जरूरी है, खाने का और बोलने का। और 5वीं इंद्रिय है स्पर्शनेन्द्रिय, यानी स्पर्श। जो भी हम स्पर्श करते हैं, कोई मुलायम होता है, कोई खुरदरा होता है, उसके प्रति भी आसक्ति का भाव नहीं होना चाहिए। जो ये 5 इंद्रियां मिली है और 5 इंद्रियों का हमको क्या करना है? इसका सदुपयोग करना है, उसका हमको दुरुपयोग नहीं करना है। यदि व्यक्ति उसका सदुपयोग करता है, सही मार्ग पर, सही ट्रैक पर चलता है, तो उस व्यक्ति का जीवन बहुत सुंदर बनता है, आदर्श बन जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए
व्यक्ति को जो इंद्रियां मिली है उसका व्यक्ति को सदुपयोग करना है। व्यक्ति अपने जीवन में सामायिक करे, स्वाध्याय करे, जप करे, तप करे। अब जब तप की बात आती है तो मैंने देखा कि यहाँ भी ऐसे भाई बहन हैं जो विशेष करके जब पक्षी का दिन आता है या 14 पक्षी साथ में आती हैं तो काफी भाई बहन करते होंगे उपवास। लेकिन मैंने जैन साहब को देखा है, स्वतंत्र जी जैन, जो लगभग हर पक्षी के दिन क्या करते हैं, उपवास करते हैं और साथ साथ उनका संकल्प रहता है कि मैं पोषित करूं। मैंने आलोक जी को भी देखा है, उनका भी एक संकल्प रहता है, हो सके तो उपवास करते हैं, अदरवाइज वो एकासन करते हैं। यानी हर भाई बहन ऐसा संकल्प बनाए महीने में 2 बार हमको क्या करना है। एकासन हो सके तो एकासन करे, उपवास हो सके तो उपवास करे। ऐसी काफी बहनें भी हैं जो 13 के दिन उपवास करते हैं। इस तपस्या के द्वारा हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और साथ साथ में हम क्या करें, 12 व्रत को भी ग्रहण करें। 10 प्रत्याख्यान है। कौन से है 10 प्रत्याख्यान? नवकाशी, पोर्सी, 2 पोर्सी, एकासन, आयंबिल, एकल ठान